दोस्तों हम पढ़ रहे थे ब्याज। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो मैंने नया बैच स्टार्ट किया है उसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे ब्याज। और ब्याज की अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास पढ़ी है दोस्तों। ब्याज में हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में दोस्तों हमने एक क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है जिस पर हमने फॉर्मूले बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में दोस्तों। फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का आई फॉर इंटरेस्ट यानी कि पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट इंटू टी फॉर टाइम बाई 100। यानी ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा रेट यानी दर गुणा समय बटे 100। दोस्तों ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने 4-5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको इस तरह से ब्याज का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को देख लोगे तो उसमें 10 सेकंड में, मात्र 10 या 20 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये है। दोस्तों ना पेन कॉपी किसी की भी ज़रूरत ना पड़ेगी। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इसको कंसेप्ट को समझ लो बस। ये तो दोस्तों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अभी मैं इसकी शानदार बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स कुछ नहीं होती, बस इसी का एक कंक्लूजन होता है। फॉर्मूले के मोड़ तोड़ के इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाता है कि वो हमें आसान लगने लगता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। 3600 रुपये पर 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है दोस्तों। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है इसमें, प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 3200 रुपये, और रेट दी हुई है हमें 5% पर एनम। दोस्तों वार्षिक दर दी हुई होती है। रेट का मतलब 5% प्रति वार्षिक, 5% पर एनम। और टाइम हमें निकालना है दोस्तों। टाइम को किस प्रकार से निकालेंगे, ऐसे तो हमें ब्याज निकालना है लेकिन सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए हमें टाइम भी चाहिए होगा, समय। तो दोस्तों इसमें समय किस प्रकार से निकालेंगे, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो 2012 यानी कि सेम ईयर है, साल तो सेम है। तो 4 अप्रैल से और 16 जून तक कितने दिन हुए ये निकालना है सिर्फ हमें। तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं समय किस प्रकार से निकालेंगे। समय निकालने के लिए सबसे पहले अप्रैल महीने में जितना दिन ब्याज लगा, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, और मई के बाद क्या आता है जून। दोस्तों अप्रैल में आप देख लीजिए कितने दिन होते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 दिन। 30 दिन, 4 दिन जिस दिन से हम ब्याज लेते हैं उस दिन को इंक्लूड नहीं करते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रख लेना। जिस दिन हमने ब्याज लिया, जैसे कि आज यदि हमने ब्याज पर रुपए लिए हैं तो आज का दिन इंक्लूड नहीं होगा टाइम में। तो 4 अप्रैल को हटा देंगे, यहाँ से आएगा 26 डे। मई, दोस्तों मई 31 दिन की होते तो मई तो पूरा ये है, तो 31 डे यहाँ से आ जाएगा। और दोस्तों जून में कितना है, 16 जून। अब इनको हम जोड़ देंगे टोटल। ये तो मैंने आपको निकाल के बताया। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट लिखना विखना कुछ नहीं। आपको दिमाग में सोचना है कि 30 दिन का होता है अप्रैल, तो यहाँ से 26 दिन आ गए, 31 दिन यहाँ से आ गए और 16 दिन यहाँ से आ गए। तीनों को दिमाग में जोड़ो और टाइम देखो कितना आ गया, 6 और 1 7 और 6 13 हासिल की 1 2 3 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि 73 दे। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमेशा क्वेश्चन जब दिनों में पूछा जाएगा तो 73 या 73 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन दिनों में आएंगे। तो अब हमें टाइम पता चल चुका है। क्यों आते हैं, क्योंकि 365 दिन का एक साल होता है और 365 73 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए। अब दोस्तों इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P कितना है 3200, R कितना है 5% और टाइम कितना है दोस्तों 73 दिन। 73 दिन को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार से करेंगे, 73 बटे 365। तो ये कितना आ जाएगा 1/5।
तो दोस्तों इसको 73 ना लिख के हम 1/5 लिखेंगे। यहाँ पर परसेंट ना लिख के नीचे 100 लिखा हुआ है इसलिए परसेंट को नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, इससे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। दोस्तों इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 32 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट क्वेश्चन और पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 यानी कि 6944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पेश ही है, तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6944 रुपये। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 3 वर्ष। और रेट दोस्तों रेट दी हुई है हमें 8%। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ये होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने आता है अमाउंट यानी मिश्र धन। दोस्तों यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना है। आप किस प्रकार से प्रिंसिपल निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ अब तक ये पढ़ा है। मैं इसके और बेसिक मेथड भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन हम 5 से 10 क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे, जिससे किसी भाई को बेसिक मेथड यानी कि ट्रिक्स समझने में दिक्कत आए तो फॉर्मूला से कम एग्जाम में क्वेश्चन को कंप्लीट तो करे। चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, 20 से 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो कम से कम उससे बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। अब दोस्तों हमारे पास P तो है ही नहीं है, तो P को जो कि तो रहने देंगे। अब और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है P प्लस इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट P का P मानेंगे हम इंटू R कितना है 8 और T कितना है 3/100। अब दोस्तों इसको हम लिख लेंगे 24/100। ये हमारे सामने आ गया I यानी कि ब्याज आ गया। अब दोस्तों इसको हम रखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है तो P को इधर I को इधर भेजेंगे अमाउंट के पास, तो A माइनस I। A कितना है 6944 और हमारे सामने ये क्या है 24P/100। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। P बराबर 6944 माइनस 24P/100, इसको इधर भेज देंगे तो P प्लस 24P/100 इज इक्वल टू 6944। अब दोस्तों स्पेस नहीं होने की वजह से मैं आपको सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ कितना आएगा। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको लघुत्तम लेंगे, इसको इधर के पास इसके पास भेजेंगे तो आंसर आएगा हमारे सामने 5600। P का मान हमारा आएगा 5600 रुपये। तो P का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे सामने 5600 रुपये। इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जब तक यदि कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो वाकई में उसको बेसिक की प्रॉब्लम है। मैं इसमें जोड़ और बाकी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसका लघुत्तम लेना है, इसको इधर के पास भेजना है 100P प्लस 24P 124P हो जाएगा, फिर इसमें 124 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इनकी मैं आज आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं जब इनकी ट्रिक्स के ऊपर हम काम करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दोस्तों अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी ट्रिक्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इनके आसानी से किस प्रकार से इसको देखते ही सॉल्व किया सकता है उसको भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी धन का, पेश है आपके सामने 8वां नंबर का क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई है, मूलधन भी पूछा गया है तथा ब्याज की दर भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 8। दे क्या रखा है दोस्तों, हमें 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है हमें 8700 रुपये, और दोस्तों 3.5 वर्ष का दे रखा है 3.5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 9600 रुपये। तो दोस्तों एक बात आप दिमाग लगाओ, 2 वर्ष तक जब मिश्र धन 8700 रुपये था तो 3.5 वर्ष किस प्रकार से पहुंचेगा, ब्याज लगकर ही पहुंचेगा। यानी कि हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, हम यहाँ से 1.5 वर्ष का, 2 से 3.5 जाएंगे तो 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 96 से 8700 जब हम घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 900 रुपये, यानी कि 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपये है। दोस्तों यहाँ से हम रेट को आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब रेट कैसे फाइंड करेंगे, 1.5 वर्ष का है तो आप एक काम करो, 2 वर्ष का निकाल लो, यहाँ से आसान रहेगा। 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन भी हमें दे रखा है, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल भी निकल आएगा। अब 1.5 वर्ष का जब हमें दे रखा है, 3/2 का ब्याज कितना है, 3/2 का ब्याज मिश्र 900 रुपये है। तो दोस्तों 2 को उधर भेजेंगे, 3 का इसमें भाग देंगे, यानी कि हमें निकालना क्या है, 1 का निकालना है। तो 900 × 2/3 यानी 300 और 600, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया हमारा 600। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज होगा हमारा 1200 रुपये। दो वर्ष का ब्याज हमारा 1200 रुपये होगा। तो यहाँ से हमें मिश्र धन दे रखा है तो हम यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल लेंगे। अमाउंट 8700 में से 2 वर्ष का ब्याज 1200 घटा देंगे हम, तो कितना आएगा हमारे सामने 7500 रुपये। यह आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब दोस्तों रेट किस प्रकार से निकालेंगे, रेट निकालेंगे जो हमें 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, अब तो हमें सब कुछ दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे यहाँ से। तो आई कितना है हमारे सामने, 2 वर्ष का 1200 रुपये और टी दोस्तों फॉर्मूला में आप देखेंगे तो आई इंटू 100, 1200 मल्टीप्लाई मतलब ब्याज गुणा 100 बटे पी कितना है 7500 रुपये और टी कितना है 2 वर्ष। तो दोस्तों ये रेट आ जाएगी हमारे सामने, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 से इसको काट देंगे हम 6 बार, इसको काटेंगे हम 2 बार और ये कटेगा 25 बार। दोस्तों हमारे सामने रेट आएगी 8%, 8% इसकी हमारे सामने रेट निकल के आ जाए, क्योंकि 200 है, 200 में 25 का भाग देंगे तो 25 × 200, तो रेट आ गई हमारे सामने 8% और प्रिंसिपल आ गया हमारा 7500। अब दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आसानी से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इनका मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप ज़रूर से ज़रूर आप भी मेहनत करो। मैं इतनी गर्मी में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। पूरे कंटेंट बिल्कुल मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कितने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन ऑप्शन लिखे हुए हैं। मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। RS अग्रवाल किताब में से, करंट पब्लिकेशन की में से मैंने 3-4 जगह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के इसमें डाले हैं। जो ब्याज के साधारण ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, पेश है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। साधारण ब्याज की किस दर से। दोस्तों हमें इसमें वो पूछा है रेट, मतलब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन दोगुना हो जाता है
कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो दोस्तों कोई धन 1 था तो दुगना हो गया, बढ़कर वो दुगना हो गया कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। किस दर से हो जाएगा? यानी कि प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, अमाउंट हमारा ये हो गया। अब कितना बड़ा है इसमें? 1 बड़ा है। तो दोस्तों ये 1 क्या होगा? इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल हमारे सामने 1 है, अमाउंट को तो कोई मतलब ही नहीं है फॉर्मूले में, और ब्याज हमारे सामने 1 है, टाइम हमारे सामने 8 वर्ष दे रखा है। दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू आई कितना है? 1/100। फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको आसानी से रहेगी। आई 1 है, 100, पी कितना है? 1, टाइम कितना है? 8। दोस्तों 100 बटे जब हम 8 करेंगे तो 12.5% इसका आंसर आएगा। 12 × 96 और 4.5 मतलब 40, 8 × 5 40, 12.5। ये था क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से कभी ना कभी पूछ ले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा? यानी कि दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में। पेश है आपके सामने क्वेश्चन चमचमाते हुए अक्षरों में, मस्त दबंग झक्कास। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर, तो प्रिंसिपल कितना है? 8500 रुपये, और रेट कितनी है? 9%। टाइम कितना है? 2.5 वर्ष। अब दोस्तों इसमें अमाउंट पूछा है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालेंगे? P × R × T/100, क्योंकि दोस्तों अमाउंट क्या होता है? P प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे सामने दे रखा है, जब हम ब्याज निकालेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में हमारे सामने इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि 8500 रुपये किसी ने उधार लिए, तो उसको 2.5 वर्ष के बाद कितने रुपए ब्याज सहित लौटाने होंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंटरेस्ट निकालो यहाँ से। P कितना है? 8500 रुपये। R कितना है? 9। टाइम कितना है? 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष को किस प्रकार से लिखेंगे? 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 लिख सकते हैं इसको। मिश्र भिन्न को यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए इसको सही भिन्न में बना के लिखते हैं दोस्तों। 5/2 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गई। अब दोस्तों क्या करना है हमें? पॉइंटों में आएगा हमारा, क्योंकि नीचे बटे में 2 दे रखा है, तो 9 परम 45, 85 गुणा 45/2। तो इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा दोस्तों। इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 22.5%। अब आप एक काम करो, 85 गुणा 22.5 कर दो। अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन की मदद से इस आंसर को टिक कर देंगे हम। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। तो सभी ऑप्शन में 500 लास्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि 2 0 लास्ट में, 2 डिजिट लास्ट में दे रखी है, तो इसका पूरा हमें करना पड़ेगा। तो कितना आएगा पूरा? इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8500 गुणा 22.25 कर दो आप तो बस। तो 22.5 गुणा 85 कर लो। 5 5 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 8 दूना 16, 8 5 40 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल की 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। अब दोस्तों ये हमारे सामने ब्याज आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं होने की वजह से मैं आपको इसमें छोड़ देता हूँ कि इसका आपको ब्याज निकालना है यहाँ से, और फिर इसको जोड़ना है 8500 में। दोस्तों 8500 में जब आप जोड़ देंगे तो ऑप्शन हमारे सामने 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर ज़रूर से ज़रूर मैच कर जाएगा। तो इसका आंसर है 1412, सॉरी 10,412 दोस्तों। तो अभी हमने इसका कर ही लिया था भाग, तो आप इसको
कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना कि इंटरेस्ट कितना आया। वैसे दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, मैं भी आपको करके बता सकता हूँ। 85 गुणा 45 करना है, बटे में 2 करना है, लेकिन नीचे स्पेस नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपके ऊपर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। मतलब इंटरेस्ट आपको कमेंट में इसका इंटरेस्ट बताना है, कुछ नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट भी बताना है आपको तो गुणा भी नहीं करना, मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया दोस्तों। 10,412.50, 8500 इसमें से घटा देना बस, और क्या है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर लिख लिया करो। 11 नंबर क्वेश्चन है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना, I इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब थोड़ी स्पीड हमें बढ़ानी होगी, तो P कितना है 988, R कितनी है 18, और T कितना है दोस्तों 5 वर्ष बटे 100। अब वही हमें क्या करना है, उसमें साधारण ब्याज कितना अर्जित करता है, तो फिर से मल्टीप्लाई करो। तो 18 पंजो 8 5 4 18 पंजो 90, 988 गुणा 90 बटे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब दोस्तों इसमें से हम देख सकते हैं ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन की मदद लेंगे, सभी डिजिट अलग अलग है, ऑप्शन में सभी डिजिट अलग अलग है, तो 9 8 72। वैसे इसमें कुछ नहीं है, 9 का मल्टीप्लाई तो करना है, तो 72 7, और 9 8 72 और 7 79, हासिल की फिर 7, नाम नाम 81, 81 और 7 88, और 1 के बाद फिर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 10 है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। 889 मतलब 889.2, या फिर इसको 20 लिख सकते हो। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन की मदद किस प्रकार से लेंगे, 9 8 72 है, तो 72 का 2 आता है, तो यहाँ पे 2 है लास्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि और सभी ऑप्शन में 3 5 4 ये 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट अलग अलग हैं, लेकिन इसमें 20 आ जाएगा, इसलिए आप इसको टिक कर सकते हो बिना गुणा किए भी। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। इसको दोस्तों आपको मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताना है। पेश है आपके सामने क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। दोस्तों SSC GD में क्वेश्चन आया था 2009 के अंदर। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों यदि आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और सभी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि आप सीरियस हैं इसलिए SSC GD के लिए, इसलिए आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।